शेखर, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, धोखा दिया है तुमने मुझे। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? सॉरी जिया, मैं खुद नहीं जानता कब कैसे मुझसे बात। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए सॉरी कहना। तुम्हारी जो मर्जी हो करो और कह दो सॉरी, तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी खत्म। शेखर, तुमने मुझसे एक बार नहीं 2 बार झूठ बोला। वो तो आज मैं तुम्हारी बातें ना सुनती तो तुम्हारी सच्चाई का मुझे पता ही नहीं चलता। शेखर, कितनी आसानी से कह गए ना तुम कि नेत्रा तुम्हें चाहने लगी है, और अपनी गलती कैसे छुपा गए तुम शेखर? जिया, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, आई एम गिल्टी, पर जिया मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, सब ठीक करना चाहता हूँ। हाँ, इसलिए तुमने उसे अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया? नहीं जिया, वो बात नहीं है। मैं तुमसे डोंट टच मी। मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करना शेखर। शेखर बेटा, नीचे पूजा की तैयारियां हो रही हैं, तुम लोग यहाँ। पूजा? कैसे पूजा माँ? जी हाँ, तेरे बच्चे के लिए, तेरे लिए रुक्मिणी जी ने रखी है। लेकिन बात क्या है, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? शेखर, जिया, माँ, मुझे पूजा में नहीं बैठना। कोई पूजा वूजा नहीं करवानी मुझे। मैं किसी पूजा में नहीं बैठूंगी। आपने सब कुछ चेक कर लिया ना? कुछ बाकी तो नहीं रह गया? अरे कुछ बाकी नहीं रह गया है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तुम लोग बेफिक्र रहो। पहले पूजा और फिर पार्टी। तो भाभी को बताया कि नहीं? अरे क्या भाभी को बताया कि नहीं? ये पूजा उसके बाद पार्टी भाभी के लिए तो हो रही है। हाँ हाँ, लेकिन बाबा का आइडिया था कि भाभी को सरप्राइज देंगे, इसीलिए किसी ने भाभी को बताया नहीं। अरे बेटा, शेखर ने अभी तक बता ही दिया होगा। पागल हो गई है क्या? पूजा को लेकर ऐसा नहीं कहते। और क्यों नहीं बैठेगी तू पूजा में? देखो, तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ना चाहते हो तो लड़ो, लेकिन धर्म कर्म के काम में बचपना नहीं चलता। और कौन से मियाँ बीवी नहीं लड़ते? तुम दोनों कोई नया काम नहीं कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुंह छुपा के कमरे में बैठे रहो। बताओ क्या बात है जिया? माँ, मैं वो बात कह नहीं पाऊंगी और शायद तुम सुन भी नहीं पाओगी। ऐसी क्या बात है जिया? जिया, शेखर से कोई गलती हुई है क्या? तुम दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है? शेखर का चेहरा देखकर तो लग रहा था उसी से कोई गलती हुई है। ऐसी गलती माँ जो मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है जिया। बात क्या है? शेखर ने मेरे साथ धोखा किया है माँ। वो किसी और। मैं समझता हूँ कि आज का दिन
जिया की जिंदगी में तकलीफों को भूलने का दिन है, कुछ चेंज लाने का दिन है। शेखर भैया मुबारक हो, बाप बनने वाले हैं आप। कैसा लग रहा है अब? मुबारक हो भैया। भाभी को बता दिया ना? जिया को कैसे बताऊंगा? मैं तो उससे नजरें भी। हाँ, जिया को बता दी। मैं पूजा का जिया को बता दूंगा। अरु, क्या हुआ? भाई जिया को सब पता चल गया। अब क्या होगा? शेखर, तू अपने आप को संभाल। सुन, ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, समझा? जिया कहाँ है? अपने कमरे में। माँ जी भी वहीं है। अब तो उन्हें भी पता चल जाएगा। शेखर, मैं पूजा के बाद बात करता हूं। शेखर ने बहुत बड़ी गलती की है, वो तुम्हारा दोषी है। अब तुम बताओ माँ, मैं पूजा में कैसे बैठूं, जबकि जिस आदमी पर मैंने आंखें बंद करके भरोसा किया वो अब मेरे भरोसे के लायक नहीं रहा। जिया, मैं क्या कहूँ? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। माँ, मुझे ये पूजा नहीं करवानी। मैं इस पूजा में नहीं बैठ पाऊंगी माँ। हमारे घर के लिए आज का दिन एक नई शुरुआत का दिन है। जिया ने भी बहुत कुछ झेला है इस दौरान। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अब सारे दुखों का अंत हो जाना चाहिए। बहू जी को बुलाइए। जी, अभी बुला के लाती हूँ। सावित्री जी, मैं जिया को बुला के लाती हूँ। आप अगर यहाँ कुछ चाहिए होगा तो संभाल लेंगी ना? बिल्कुल संभाल लूंगी। इतने दिनों से इस घर में इतना कुछ संभाला है, आप बेफिक्र रहिए, मैं यहाँ सब देख लूंगी। मैं भी देखती हूँ ये पूजा आखिर किस जन्म में पूरी होती है। जिया पूजा के लिए चलो। बेटा, पंडित जी बुला रहे हैं। अरे ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने तो शेखर को कब से बोल रखा था। तुम्हें पता है, तुम्हारे बाबा की तो खुशी संभाले नहीं संभल रही। चलो मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। जी आप चलिए, मैं इसे लेके आती हूँ। ठीक है, वो पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है ना, जल्दी लेकर आइए। जी। जिया, चल पूजा के लिए तैयार हो जा। माँ, ये तुम कह रही हो? तुम तो मेरी बात, मेरी फीलिंग्स को समझ सकती हो ना? जिया, ये पूजा तू अपने उस बच्चे के लिए कर जिसके लिए तूने इतनी बेइज्जती सही है, इतनी तकलीफें उठाई हैं। उस बच्चे के लिए कर जो तेरा सहारा होगा। ये सोच कि तू तेरे आने वाले बच्चे के लिए पूजा कर रही है। उस नेत्रा के लिए तू अपने बच्चे का अपशगुन क्यों करना चाहती है? देख जिया, जो कुछ भी सोचना है, बात करनी है, बाद में कर लेंगे। लेकिन अभी मेहमान आए हुए हैं। ज्ञान जी भी कितने एक्साइटेड है इस पूजा को लेकर। कम से कम उनकी कदर कर। उन्होंने हर कदम पर तेरा साथ दिया है। चल। हेलो। हेलो, यस। मैं तुम्हारी सावित्री आंटी बोल रही हूँ। हाँ आंटी, कैसी हैं आप? अरे मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी हो चली। बस तुम लोग खुश रहो, यही दुआ करती हूँ। थैंक्स।
आ जा रही हो ना शेखर के यहाँ पार्टी? हाँ, मैं बस तैयारी हो रही थी। तुम तो हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हो भाई, तुम्हें तो आना ही होगा। अब तो तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन गई हो बेटा, तुम्हें तो हर पार्टी में आना होगा, हर फंक्शन में रहना होगा। जी। चल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जी आंटी, बाय। तेरी पूजा का इंतजाम तो हो गया, अब कर ले पूजा जिया। आ रही है तेरी देवी, नेत्रा देवी। माँ, भाभी नहीं आई अभी तक, आपने उन्हें कह तो दिया था ना? हाँ बेटा, बोल दिया था, अनसुईया जी लेकर आ रही है उसे। लेकिन शेखर कहाँ पे है? आदमी सब उधर बैठे हैं ना माँ, वो अकेला यहाँ कहाँ औरतों के बीच में बैठा रहेगा? जब जरूरत होगी तब बुला लेंगे। वैसे भी कोई मेहमान आने वाले हैं, वो इनका इंतजार कर रहा होगा। लो, बहुरानी तो आ गई। अरे वाह भाभी, आप तो दिन पर दिन निखरती जा रही हैं। क्या प्रेगनेंसी में लोग ऐसे ही निखर जाते हैं? घबरा मत अरु, तू भी निखरेगी एक दिन ऐसे। कहे तो मैं हर्ष से बात करूं कि जल्दी से तुझे भी निखार दे, फिर तेरी भी पूजा होगी ऐसे एक दिन। हेलो अंकल। बेटा बेटा, हमारे घर में पार्टी और तुम इतनी देर से आ रहे हो? मैं कहाँ देर से आ रहा हूँ? खाना तो अब तक नहीं लगा है ना। ओ सर, सर को तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेट ही नहीं किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाप बन रहे हो आप। वैसे इतना ठंडा क्यों यार? ओह, मैं तो भूल ही गया, अच्छे अच्छे बेवकूफ जब बाप बनते हैं तो थोड़े सीरियस हो जाते हैं। क्यों? बैठना। वह इस बार तो मानना पड़ेगा कि समर ने अपने काम में तुम्हें पीछे छोड़ दिया है। अब तुम उसकी बराबरी करके दिखाओ। और अब तो शेखर भी है साथ में बिजनेस में। तो क्या हुआ अंकल, जिया तो मेरे साथ है। हाँ, तभी तो जीत की पॉसिबिलिटीज तुम्हारी ज्यादा है। अंकल, ऐसी भी क्या जीत जिसमें अपनों की हार हो। अरे अरे अरे, तुमने तो दिल पे ले लिया है। दादी, 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 मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी। ऐसे नहीं दादी, ये बताइए कि मैं जिया से ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ या? तो क्या बके जा रही है? और तेरी समझ में ये क्यों नहीं आ रहा कि तू वहां जाकर गलत कर रही है? नहीं दादी, आज जब शेखर मुझे और जिया को एक साथ दिखेगा तो वो खुद ही समझ जाएगा कि मैं अच्छी हूँ या जिया। आज सब देख लें कि हम दोनों में से बेटर कौन है। शेखर बेटा को बुलाइए। जी, आप बैठिए रुक्मणी जी, मैं बुलाती हूँ शेखर को। शेखर बेटा, तुम्हारा वक्त आ गया है पूजा में बैठने का। जल्दी जाओ वरना शुभ मुहूर्त निकल गया तो। हाँ, जाओ जाओ बेटा, और भगवान से ठीक से प्रार्थना करना कि हमें एक अच्छा सा वारिस दे। हाँ, लेकिन वो तेरी तरह बेवकूफ ना हो। अरे नो, सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। वैसे आंटी, ये पूजा कब तक चलेगी? अब पूजा तो पूजा है बेटा, जब पूरी होगी तो पता चल ही जाएगा। मैं भी चलती हूँ।
यहाँ कहाँ से आ गई? इसे मैंने यहाँ इनवाइट किया था। उस वक्त मुझे क्या मालूम था कि आओ आओ बेटा, भाई अब तो तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो, हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर। कंग्रेचुलेशन समर। थैंक यू। बहन जी, जरा इन्हें अंदर पूजा घर में ले जाइए ना। जी चलो बेटा। शेखर कहाँ है? वो अंदर ही है बेटा, आओ। आओ बेटा। अरे अरे समर, तुम कहाँ चल दिए? तुम्हारा माँ क्या कहा? ओम हरि ओम ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे व्याणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधेनां त्वा निधपति गुंगवामहे। बेटी, अपने पति के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखिए। जिया, बेटा पंडित जी हाथ बढ़ाने को कह रहे हैं। इतने साल हो गए शादी को, लेकिन शर्म अभी तक नहीं गई। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवावंत वासुदेव नमस्ते वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासो वासुदेव नमस्ते। नमो ब्रह्मणदेवाय गौ ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय। आज की पूजा तो स्पेशल हो गई भाई। वीआईपी मेहमान आई है पूजा में। अब तुम्हें शेखर की दोस्त कहूं, कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर, या सिर्फ नेत्रा? नेत्रा